दोस्तों नमस्कार। बीपीएससी छात्रों द्वारा प्रोटेस्ट पटना में जारी है और बीपीएससी आज फिर से एग्जाम ले रही है जिस सेंटर पर उन्होंने एग्जाम को रद्द कर दिया था बापू सभागार में। आज वहाँ पर फिर से एग्जाम हो रहा है। बीपीएससी के छात्र अपनी मांग पे अड़े हैं कि पूरे एग्जाम को रद्द कर दिया जाए और उनकी मांग जारी थी। बीच में लाठीचार्ज भी उनके हुआ, बहुत सारी घटनाएं घटी, बहुत सारे नेता का बयान आया। बट इसी बीच एक नया घटनाक्रम इसमें हो चुका है। घटनाक्रम ये है कि प्रशांत किशोर जी हैं पीक के जन स्वराज जिनकी पार्टी बिहार में लॉन्च हुई है, उपचुनाव में करारी हार मिली है उनको, उन्होंने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। प्रशांत किशोर गांधी मैदान में जम गए हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, कुछ छात्रों के साथ की आमरण अनशन पे बैठे हैं कि जब तक कि आप इसको कैंसिल नहीं कीजिएगा बीपीएससी एग्जाम को, तब तक वो अनशन अपना नहीं तोड़ेंगे। इसी साल विधानसभा का चुनाव होने हैं बिहार में 2025 में। प्रशांत किशोर ने पार्टी का लॉन्च किया था जन स्वराज के, इससे पहले उन्होंने पदयात्रा की थी पूरे बिहार में। काफ़ी पैसा उन्होंने खर्च किया, कहा जा रहा है कि 200-300 करोड़ के आसपास उन्होंने खर्च किया पदयात्रा पे। उसके बाद 4 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हुआ। उसमें कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर की पार्टी का ये टेस्ट है, अगर इसमें प्रशांत किशोर की पार्टी एक भी सीट निकाल लेती है तो उनको बिहार में एक वैल्यू मिलेगा, उनका एक वजूद बन जाएगा उनकी पार्टी का। पर ऐसा हुआ नहीं। प्रशांत किशोर की पार्टी को करारी हार मिली उपचुनाव में। उसके बाद से प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी पे ही कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क लग गया। जो लोग भी उनके सपोर्टर है वो भी डाउट में आ गए कि प्रशांत किशोर का आखिर आगे फ्यूचर क्या है। बीपीएससी प्रोटेस्ट चालू हो गया, प्रशांत किशोर को बना बनाया जो कह सकते हैं वो खीर मिल गया है और प्रशांत किशोर ने उसको लपक लिया है और वो बैठ गए अनशन पे। चुनाव होने हैं इस साल, इसलिए प्रशांत किशोर चाहते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है विद्यार्थियों का, उसका सपोर्ट लेके डायरेक्ट वो चुनाव में घुस जाए। जो जमीन उनका यहाँ पर खत्म हो रहा, राजनीतिक जमीन जो खत्म हो रहा था उनका, उसको वो बचा ले। क्योंकि उन्होंने ऐलान किया है किसी पार्टी से वो गठबंधन नहीं करेंगे विधानसभा चुनाव में। तो अकेले चुनाव लड़ना बिहार में और सीट जीत के लाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ पे चुनाव जो होते हैं जातीय समीकरण पे होते हैं, धर्म के आधार पे होते हैं, बहुत सारे समीकरण यहाँ पे होता है। कोई पार्टी बाहर से आके या नया पार्टी खड़ा करके चाहे कि चुनाव यहाँ पे जीत ले, वो इतना ईजी नहीं है। प्रशांत किशोर बात को अब उपचुनाव के बाद समझ चुके हैं, इसलिए उन्होंने बीपीएससी का जो आंदोलन चल रहा है, छात्रों के कंधे पे बंदूक रख कह सकते हैं, वो अब फायरिंग करना चाह रहे हैं। प्रशांत किशोर आमरण अनशन में बैठे हैं कि जब तक बीपीएससी का एग्जाम कैंसिल नहीं होगा तब तक वो अनशन को नहीं तोड़ेंगे। अभी तक जो सरकार का रुख है और बीपीएससी के चेयरमैन का रुख, उससे लग रहा है कि बीपीएससी का एग्जाम जो है पूरा कैंसिल नहीं होगा। इवन आज तो दोबारा उन्होंने जिस जगह पे एग्जाम कैंसिल हुआ था, बापू सभागार जो सेंटर था उसका कैंसिल हुआ, उसका एग्जाम भी वापस लिया जा रहा है। तो संकेत है कि बीपीएससी का एग्जाम जो है कैंसिल नहीं होने जा रहा है अभी तक के हिसाब से। वैसे प्रोटेस्ट अभी भी जारी है और प्रोटेस्ट का अगर पॉलिटिकरण हो जाता है, राजनीतिकरण हो जाता है, जो हो चुका है, तो इससे विद्यार्थियों को ही नुकसान होगा क्योंकि सरकार फिर उसको अलग तरीके से ट्रीट करेगी। अभी तक तो स्टूडेंट समझ के ट्रीट कर रही थी, बट अब सरकार उसको राजनीतिक तरीके से ट्रीट करेगी तो वो अच्छा नहीं होगा बीपीएससी छात्रों के लिए। छात्रों को चाहिए कि प्रशांत किशोर से दूरी बना के रखे, क्योंकि प्रशांत किशोर वहाँ पे छात्रों की भलाई के लिए नहीं है। प्रशांत किशोर वहाँ पे आए हैं अपना राजनीतिक कैरियर बनाने के लिए। इस बात को ध्यान में देखते हुए छात्रों को उसे दूरी बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा होगा, क्योंकि छात्रों को भी किसी का सपोर्ट चाहिए। तो प्रशांत किशोर सपोर्ट देने के लिए वहाँ पे बैठ गए हैं गांधी मैदान में धरना पे। देखते हैं आगे क्या करता है। सरकार के एग्जाम को रद्द करती पूरी तरीके से, इसका संकेत नहीं ही लग रहा है। राजनीति जरूर इसमें होगा। बहुत सारे पार्टी के लोग बयान भी दे रहे हैं, बहुत सारे पार्टी के लोग सपोर्ट भी दिखा रहे हैं। पप्पू यादव भी सपोर्ट दिखा रहे हैं। पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर को भी उंगली कर दिया, कह दिया प्रशांत किशोर कौन है। प्रशांत किशोर ने पलटवार भी किया है। उन्होंने कहा है कि पप्पू यादव चुनाव से पहले हमारे पैर पकड़ रहे थे आके। तो ये सब चीज़ें बयानबाजी जारी है, बीपीएससी का प्रोटेस्ट जारी है और प्रशांत किशोर पर जमीन तलाशने में वापस से लगे हुए हैं। आपकी क्या राय इस मुद्दे पर? क्या सरकार को बीपीएससी एग्जाम कैंसिल कर देनी चाहिए या प्रशांत किशोर से छात्रों को दूरी बना लेनी चाहिए? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय।